हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हदीस पाक आपको सुना रहा हूँ, जिन्होंने हमें बताया अल्लाह के रसूल का रास्ता ये है। इतना एहसान तो मान लो कि इनकी तबलीग की वजह से हमारे बाउदाद ने कलमा पढ़ा है। तुझे सूरह फातिहा का तर्जुमा करना आता नहीं है, इनको कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो गैर इरादी तौर पर बेदबी करते हुए आगे नहीं गया। हुजूर ने फरमाया तुम पता किससे आगे जा रहे हो? कमीना तरीन इंसान वो शख्स है कि जो अपने मोहसिन का एहसान न माने। आजकल गली कूचे बाजारों में लोग कहते फिर रहे होते हैं औलिया किराम ने क्या किया। ये इबादत नहीं है, सवाब है, अच्छा अमल है, बिजनेस कारोबार है, ठीक है, इसकी मजम्मत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इसी के अंदर कोई लगा रहे तो ये काबिल मजम्मत है। बाबों का तो जिक्र होना नहीं चाहिए। ये मज़ारत वाले क्या कर सकते हैं? हम पर ईमान के लिहाज से एहसान किया हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने, जो नेक पारसा लोग हैं, क्योंकि उनकी तबलीग के असर की वजह से, उनकी दावत की वजह से हमारे आबाओ अजदाद ईमान लाए और फिर आगे चलकर हम भी साहिब ईमान बने। तो इसी वजह से जो बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन, जिनको दूसरे लफ्ज़ों में औलिया किराम कहा जाता है, बिला मुबालगा उनका एहसान हमारे ऊपर, हमारे आबाओ अजदाद के ऊपर सबसे ज़्यादा है। वो इस लिहाज से कि उन्होंने अल्लाह के बारे में बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। बिलखुसूस पाको हिंद की अगर बात की जाए तो हमारे आबाओ अजदाद में देखा जाए तो कोई सिख था, कोई हिंदू था, तो दीन का पता नहीं था, तौहीद का पता नहीं था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का, अभी ख़त्म नबूवत का पता ही नहीं था। तो फिर ये अल्लाह के वली अपने इलाकों को छोड़कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सूरत में हो, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की सूरत में हो, या फिर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सूरत में हो, या बाबा फरीद की सूरत में हो, या इमाम साहब की सूरत में हो, बहुत सारे औलिया किराम अपने अपने इलाके के अंदर उन्होंने दीन का काम किया। और देखा जाए ये बुजुर्गान दीन अक्सर जो है जहाँ ये मदफून है, जहाँ इनके मज़ारात बने हैं, उस इलाके से इनका ताल्लुक़ ही कोई नहीं। वो दूसरे मुल्कों से, दूसरे शहरों से तशरीफ़ लाए, सफ़र करते रहे। जैसा कि सफ़र का महीना है, इसमें काफ़ी बुजुर्गान दीन का उर्स मुबारक है। देखा जाए तो सर फरीक सबसे ज़्यादा दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स आता है। तो आप ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने 40 साल सफ़र किया एक शहर से दूसरे शहर, दीन सीखने के लिए, तरीक़त सीखने के लिए, रूहानियत पाने के लिए। कभी किसी उस्ताद के पास, कभी किसी शेख के पास गया कि जाकर उनके पास बैठूं, उनकी मजलिस इख्तियार करूं, मुझे अल्लाह दीन का इल्म, रूहानियत का इल्म अता फरमाए। कहते हैं 40 साल मैंने सफ़र किया। 40 साल के बाद फिर आप लाहौर तशरीफ़ लाए। अब ख़ुद फरमाते हैं बड़े बड़े कठिन मराहिल आए कि शाहकार किताब कश्फुल महजूब तसव्वुफ़ के ऊपर, यूँ समझे आज के दौर की इमाम तसव्वुर की जाती है किताब, सबसे बड़ी किताब तसव्वुर की जाती है। और इस किताब का भी मसलक का रहनुमा इनकार नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर तसव्वुफ़ का ज़िक्र है, अल्लाह के वलियों का ज़िक्र है, और इसको कोई पढ़े तो कमाल बंदे के अंदर रूहानियत आती है। फरमाते हैं मैंने शहर शहर सफ़र किया, कारोबार के लिए नहीं, बल्कि एक मरतबा मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कारोबार भी होना चाहिए। अमूमी तौर पर लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर कारोबार करने के लिए जाते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं। बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, अपना मुस्तकबिल क्या होगा, मामला दुरुस्त करने के लिए। कहते हैं मेरे ज़हन में ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी कारोबार करूं, कारोबार करूंगा। अमूमी तौर पे लोगों के ज़हन में ये ख्याल होता है कारोबार करूंगा, ख़ुद भी खाऊंगा, जब होगा तो दूसरों को भी दूंगा, होगा तो गरीबों को भी खिलाऊंगा। अच्छी नीयत है, लेकिन आप फरमाते हैं मैंने इरादा किया कारोबार करूंगा, मामला, कहते मैं चला गया इराक़ की तरफ, काम शुरू कर दिया, मेरे पास रिज़्क़ आना शुरू हो गया, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी, तो मैं ख़ुद भी खाता फिर लोगों को भी देता। तो एक नेक बंदे अल्लाह के वली मेरे पास आए, मुलाकात हुई, तो मुझे कहने लगे जिसके अंदर जो टैलेंट हो ना, जिसके अंदर जो चीज़ हो अल्लाह ने पैदा की, जिस कुदरती चीज़ जिसके अंदर जो जहानत पाई जाती हो, उसको उसी के अंदर मेहनत करनी चाहिए। कहते हैं मैं तेरे अंदर देख रहा हूँ कि तेरे अंदर दुनिया का इश्तियाक नहीं है, तेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत की कशिश है, और अल्लाह भी पसंद करता है, मुझे लगता है तुम ऐसा करो, इसको छोड़कर अल्लाह अल्लाह किया करो, छोड़कर अल्लाह की जानिब बढ़ो। जब तुम अल्लाह की जानिब बढ़ोगे अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। ये कहते हैं मुझे ये बात कही तो मुझे समझ आ गई कि रिज़्क़ कमाना भी अच्छी बात है। वो अमूमी तौर पर लोगों ने सिर्फ समझा कि रिज़्क़ कमाना ही, ये लफ्ज़ जो समझा हुआ कि रिज़्क़ कमाना ऐन इबादत है, ये गलत जुमला है, कोई इबादत नहीं है। सवाब ज़रूर है, याद रखिएगा।
हलाल कमाना सवाब है, इबादत कोई नहीं है। ये लोगों ने ऐसे मशहूर कर दिया क्योंकि अपने नफ्स की ख्वाहिश इसमें पूरी होती है, तो लोग कहते हैं रिज़्क़ कमाना ऐन इबादत है। ओए इबादत सजदे का नाम है, इबादत अल्लाह की बारगाह में झुकने का नाम है। तुम अपने पेट पालने को इबादत कह रहे हो, तुम बर्गर पिज़्ज़ा और अच्छा घर बनाने को, अच्छा पहनने को इबादत कह रहे हो। हलाल कमाना, हलाल खाना सवाब ज़रूर है, अच्छा अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया, अल्लाह ने भी हुक्म दिया कि हलाल कमाओ, हलाल खाओ। लेकिन हम इसी को इबादत बना के बैठ गए और बाकी जो इबादतें असल उनको हमने पसे पुश डाल दिया। तो इसलिए ये इबादत नहीं है, सवाब है, अच्छा अमल है, याद रखिएगा। तो ये बुज़ुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह मुबीन का नज़रिया ये था, जब हम अल्लाह अल्लाह करेंगे तो जो पेट पालने का मामला है ये अल्लाह खुद ही पूरा कर देगा। ठीक है, हमने सिर्फ एक ही अमल पकड़ लिया, बिज़नेस कारोबार है, ठीक है, इसकी मज़म्मत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इसी के अंदर कोई लगा रहे तो ये काबिल मज़म्मत है। सिर्फ इसी की फ़िक्र है, ये काबिल मज़म्मत है। इसके अंदर और भी इबादतें हैं जिनका अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। तो हमारे बुज़ुर्ग देखें, मैं जो अर्ज़ कर रहा था आपके सामने कि कमीना तरीन इंसान वो शख्स है कि जो अपने मोहसिन का एहसान न माने। बीमारी के वक्त काम आया हो, परेशानी के वक्त काम आया हो, मुसीबत के वक्त काम आया हो, आपके पास पैसे ना हो, आपको ज़रूरत हो, उस वक्त काम आया हो। जो अच्छा बंदा होगा वो याद करेगा फलाने वक्त उसने मेरी मदद की थी, मैं बड़ा परेशान था, कम से कम मेरी हौसला अफजाई कर दी थी यार, ये मेरे साथ खड़ा था। पैसे तो नहीं दिए थे, इसके पास थे ही नहीं, लेकिन मेरे साथ खड़ा था, ये भी उसका एहसान है। आजकल गली कूचे बाज़ारों में लोग कहते फिर रहे होते हैं औलिया किराम ने क्या किया, बाबों का तो जिक्र होना ही नहीं चाहिए, ये मज़ारत वाले क्या कर सकते हैं। भाई थोड़ा सा गौर करें, अक्ल उड़ाएँ, थोड़ी समझ पैदा करें, अपने अंदर फ़िक्र पैदा करें। भाई आप दुनिया में कोई एहसान कर दे तो उसका एहसान नहीं भूलते। तो ये बुजुर्गान दीन ने तो हमें कलमा पढ़ाया। ज़रा अपने कुंबे की तरफ, अपने आबाओ अजदाद की तरफ नज़र डालें, किसी का दादा, किसी का परदादा, किसी का ऊपर कोई सिख होगा, कोई हिंदू होगा, कोई क्रिश्चन होगा, लेकिन ये बुजुर्गान दीन के हाथ पर कलमा पड़ा, वो मुसलमान हुए, फिर नस्ल दर नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं। तो इनका सबसे बड़ा एहसान है। एहसान क्यों ना माने कि जहन्नुम का ईंधन बनना था, हमने जहन्नुम हमारा मुकद्दर बनना थी, तो हमारे दादे को, परदादे को या हमारे ख़ानदान में से किसी बड़े को दाता साहब ने कहा कलमा पढ़ाता हूँ जन्नत में जा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा आओ कलमा पढ़ाता हूँ जन्नत में जा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन लोग हैं? सच्चे यही लोग हैं जो अल्लाह को राज़ी करते हैं, रब को राज़ी करने में कामयाब हुए। दाता साहब को देखें, आपका लाहौर इलाका तो नहीं था, आप अफ़गानिस्तान के थे, वहाँ पैदा हुए, वहाँ से हिजरत की, किस लिए कि आपके पीर साहब ने कहा था कि वहाँ हिजरत करो, दीन की ज़रूरत है, वहाँ पर तबलीग की ज़रूरत है। महमूद गज़नवी का बेटा नासरुद्दीन, उसका ज़माना था, बुत परस्ती आम थी, मुसलमान थे लेकिन बस चीदा चीदा बुत परस्ती आम थी, सिख इज़म और इसके अलावा बदमज़हबियत बहुत ज़्यादा आम थी। दाता साहब तशरीफ़ लाए, कोई कारोबार करने के लिए नहीं आए। आजकल तो लोग जगह जगह बैठकर मौलवी के ऊपर तबसरा कर रहे होते हैं, मौलवी ऐसे हैं, मौलवी ऐसे हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। ये हैं देखें मौलवी, ये हैं उलमा, ये हैं औलिया किराम, अपना शहर छोड़कर फ़कत दीन के लिए। आप अंदाज़ा करें ना, कई मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कई लोग कहते हैं बाबों का तबसरा नहीं होना चाहिए। भाई बाबों का क्यों तबसरा ना करें, उनका हम पर एहसान है, उनकी हम पर नेकी है कि उन्होंने हमारे आबाओ अजदाद को कलमा पढ़ाया, उन्होंने कलमा पढ़ाया, जहन्नुम से दूर किया, तो इसलिए हम तो उनका नाम लेंगे। भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हदीस पाक आपको सुना रहा हूं, जलील तरीन इंसान वो है कि जो अपने पिछलों को बुरा कहता है। जुमला कहते हैं ना, साढ़े अब्बे ने साढ़े वास्ते क्या किया, ये बुरा जुमला है। दादे के लिए, अपने ख़ानदान के बड़ों के लिए बुरा जुमला कहना, तो जब अपने ख़ानदान वालों के लिए बुरा जुमला कहने का अल्लाह के रसूल ने मना किया, तो जिन्होंने कलमा पढ़ाया, जिन्होंने ईमान दिया, जिन्होंने तौहीद का दर्स दिया, जिन्होंने हमें बताया अल्लाह के रसूल का रास्ता ये है, तो क्या उनको बुरा कहना शुरू कर दें, उनको गलत कहना शुरू कर दें? अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ख़बरदार कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनको कोई खौफ, कोई गम नहीं है, दुनिया में भी नहीं, आखिरत में भी नहीं होगा। अल्लाह ने इतना नवाजा उनको, अल्लज़ीना आमनू कानू यत्तकून, क्यों कि ये लोग अहले ईमान होते हैं, पक्के मोमिन होते हैं, मुत्तकी परहेज़गार होते हैं, इस वजह से। फिर फरमाया जब इनके पास तकवा परहेज़गारी आ जाती है, फिर अल्लाह उनको क्या बशारत है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा,
दुनिया की ज़िंदगी में भी बशारत है और कल क़यामत की ज़िंदगी में, जो कल क़यामत का मामला होगा, उसमें भी अल्लाह ने इनको खुशखबरी सुना दी है। इनको कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। ये जो हमारे असलाफ़ हैं, इनको असलाफ़ कहा जाता है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो इनकी याद किया करें। इनको बुरा भला ये चौकों चौराहों पर बैठ कर बहस करना, उर्स नहीं मनाना चाहिए, बाबू का जिक्र नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। भाई क्या कर रहे हैं आप? सर अपने बड़ों की बेअदबी सिखा रहे हैं आप। कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? ये वारिस अंबिया है। वारिस अंबिया किसको कहते हैं? जो दावत व तबलीग करता है, जो दीन का दर्स देता है, जो तौहीद का दर्स देता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने अंदर, अपनी औलाद के अंदर, अपने बड़ों यानी औलिया किराम की मोहब्बत को पैदा करें। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहले अर्ज़ किया, अगर क्या किया, तबलीग की ना, ये ना आते, चलो अल्लाह किसी और की ड्यूटी लगाते, लेकिन इनकी लगी ना, लगी तो आज देखो ना, लाहौर से लेकर गुजरांवाला, सियालकोट, ये पूरा इलाका आपको हिंदू शायद कोई नज़र आए, सिख शायद कोई नज़र आए। वजह क्या है? इन्होंने हमारे बावजाद को कलमा पढ़ाया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला कि कुछ लोग जो हैं, अब देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ। इससे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा गली से गुज़र रहे थे। मैं बड़ों का अदब की बात कर रहा हूँ। गली से गुज़र रहे थे तो एक सहाबी पीछे से आए, बड़ी स्पीड से, बड़ी तेज़ी के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आगे चले गए। जैसे कोई बुज़ुर्ग जा रहा हो गली के अंदर, तो कोई नौजवान बड़ी जल्दी से बुज़ुर्ग के आगे चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर ताकत होती है, जवानी होती है। ऐसे वो सहाबी बड़ी जल्दी से वो आगे चले, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तफ़ाक़न देख लिया। तो हुजूर फरमाने लगे, जो आगे गए थे, तुम्हें पता तुम किससे आगे जा रहे हो? मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो गैर इरादी तौर पर बेदबी करते हुए आगे नहीं गया। हुजूर ने फरमाया, तुम पता किससे आगे जा रहे हो? अबू बकर सिद्दीक़ वो है कि अल्लाह पाक ने नबियों के बाद सबसे आला शान, सबसे अजमत वाली शान किसको भला अता फरमाई? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को अता फरमाई है। तो अल्लाह के रसूल को यह भी गवारा ना हुआ कि कोई अबू बकर सिद्दीक़ के आगे गुजरे। क्यों? सबसे पहले कलमा पढ़ा। क्यों? अल्लाह के रसूल का सबसे पहले साथ दिया। क्यों? सारा माल अल्लाह के रसूल पर कुर्बान कर दिया। तो ये अल्लाह के रसूल ने अदब सिखाया कि जो बड़ा होता है, जो अल्लाह की बारगाह में करीब होता है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में करीब होता है, जिसका दीन पर एहसान होता है, उसका अदब किया करो। तो आज 1400 साल गुजरने के बाद यहाँ नौजवान खड़ा होकर, जिसको बुखारी का पता नहीं होता, जिसको हदीस का पता नहीं होता, कुरान की एक आयत ऐसे सादा लिखी, पूछा जाए इसका वैसे तर्जुमा करो, बगैर तर्जुमे के वो पढ़ ना सके, और वो तबसरा क्या कर रहा है? औलिया किराम क्या कर सकते हैं, वो फलाना क्या कर सकता है? तुझे सूरह फातिहा का तर्जुमा करना आता नहीं है? बुखारी की एक हदीस अरबी की तुम तर्जुमा करना दूर की बात, वैसे ही अरबी में पढ़ के दिखा दो, वो भी तुम गलत पढ़ोगे। तो तबसरा किन पर कर रहे हो? कि जिन्होंने इस्लाम का दर्स दिया, जिन्होंने हमारे आबाओ-अजदाद को कलमा पढ़ाया, जिन्होंने हमें जहन्नुम से दूर करके जन्नत का रास्ता सिखाया, तबसरा उनके ऊपर हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल का ये भी फरमान है। मैं चूँकि आज सिर्फ अदब की बात कर रहा हूँ, आगे भी आपको दलाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ इतना अकली तौर पर समझाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जिसकी दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल आ जाता है, अल्लाह उससे हया करता है। रब होकर हया करता है। तो बंदा होकर ना बंदे की हया नहीं करता। अल्लाह की हया करना तो दूर की बात, बंदे की बंदा हया नहीं करता। तो ये हमारे बुजुर्गान ने दीनी, देखो ना, यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि जो सफ़ेद दाढ़ी वाला है, देखो वो नमाजी है तो फिर अदब करो, मुत्तकी है तो फिर अदब करो। नहीं, कहा सफ़ेद दाढ़ी आ गई, अदब करना तुम्हारा बनता है, चाहे वो बेनमाजी है, चाहे इबादत के करीब नहीं आता। तो जो लोग जिन्होंने ज़िंदगियाँ सर्फ कर दी, जिन्होंने ज़िंदगियाँ लुटा दी, सारी कुर्बानियाँ दे दी दीन के लिए, सब कुछ लुटा दिया, उनके बारे में आज का नौजवान, आज का मौलवी, आज का ऐसे ही जाहिल आदमी, पढ़ा लिखा तो उसको कैसे कहें? वो बैठ के तबसरे कर रहा होता है, ये वली कहाँ दे सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, हम तो देने ना देने की बात करते ही नहीं है। ओ भाई, तुम नहीं मानते तो ना मानो, कम से कम अपनी ज़ुबान को तो बंद करो ना, कम से कम अदब तो कर लो, इतना एहसान तो मान लो। इनकी तबलीग की वजह से हमारे बाप-दादा ने कलमा पढ़ा है, कम से कम इतना ही मान लो एहसान। अगर इतना भी एहसान मान लोगे ना तो ख़ुद बखुद समझ आ जाएगी। बाकी एहसानात, उनकी शान, उनकी अज़मत, कुरान पाक की आयात बेशुमार, अहादीस मुबारका में अल्लाह के रसूल का फरमान है कि दो लोग हैं
कि जिनके साथ अल्लाह ने ऐलान जंग किया, 2 लोग। नंबर 1 फरमाया जो सूद का लेन देन करता है, लेन देन करे और इसको जायज़ समझे, अल्लाह फरमाता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। और दूसरा वो बंदा कि जिससे अल्लाह मोहब्बत कर ले, यूँ समझो दूसरे लफ्ज़ों में जो अल्लाह का वली है, नेक बंदा है, और बंदा उसके बारे में बुग़्ज़ रखे, वो फलाना नेक है, आलिम है, बुग़्ज़ इसलिए रख रहे हैं, वो उसके बारे में नफ़रत रख रहे हैं कि वो आलिम है, वो अल्लाह का वली है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने उसके साथ भी ऐलान जंग किया। और अल्लाह के साथ कोई जंग कर सकता है? वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए कोशिश करके कम से कम इतना ही अदब कर लें, ज़हन के अंदर ये बात बिठा लें कि ये दाता साहब कोई आम शख्सियत नहीं, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आम शख्सियत नहीं। एक बंदा मुझे कहने लगा ये बाबों का बार बार जिक्र करते हैं, ये क्या बात हुई? मैंने कहा बाबों का क्यों ना जिक्र करें भाई, बाबों ने तो सब कुछ दिया। वो जुमला बड़ा मशहूर, बाबियाँ तो बगैर बकरियाँ नहीं चरदियाँ, जुमला तो सुनिया ना, तो बाबियाँ तो बगैर भी किताबां नहीं पढ़िया जांदियां, बाबियाँ तो बगैर कुरान का तर्जमा किस तरह पढ़ोगे? बाबियाँ ने तो तर्जमा किया जे, और बाबियाँ ने तो हदीसां का तर्जमा किया जे, बाबियाँ ने तो दसिया कि नमाज का तरीका की है, तुहानूं पता ही नहीं। बाबियाँ ने तो किताबां लिखियां जिहड़ियां असीं अज पढ़ने पे हैं, तो बाबियाँ की नफ़ी करते पे हो। बाबियाँ की नफ़ी करोगे तो सब तो पहले अपनी नफ़ी होएगी। तो इसलिए सारे अगे गुजारिश है, अपने आप नूं औलिया किराम की मुहब्बत ना ढाल लो, अपने बच्चों भी कोशिश करके अल्लाह के वलियां की मुहब्बत सिखाओ। नफरत करने वाला ना दुनिया तो खैर पा सकता है, ना कल क़यामत वाले दिन खैर पाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह सानू सारिआं नूं अमल करन दी तौफीक अता फरमाए।